Today we'll be starting exercise 3.3. So the first question over there is solve by substitution method. See, we need to solve this equation by substitution method. हम लोगों को आज नई मेथड सीखनी है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है x एंड y. तो किसी भी एक को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना के x की जैसे कि वैल्यू फाइंड आउट करके मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, राइट. तो मैं इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐसे दे देती हूँ. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, राइट. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y उस साइड जाएगा तो 4 प्लस वाई, राइट. तो अब x की वैल्यू 4 प्लस वाई जो है वो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी. तो लिखूँगी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. तो वो हो जाएगा, x की जगह पे क्या लिखना है, 4 प्लस वाई, इसका भी y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14. तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14. तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, सो 2y इक्वल्स टू 10 एंड y क्या हो जाएगा 5. इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5. अब उस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, x माइनस वाई की वैल्यू है 5, तो 5 इक्वल्स टू 4. ये उस साइड चला जाएगा तो x क्या हो जाएगा 9. तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करके x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, दैट इज x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. यहाँ पे मैं सेकंड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो इक्वेशंस है हमारे पास. तो मैं इक्वेशन 1 में से ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे सिर्फ y है इसलिए. तो क्या लिखूँगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. तो y को अगर इस साइड जाने दूँ तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3. ये 3 इस साइड आ गया तो y की वैल्यू हमको मिल गई 3x माइनस 3. अब उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये y की वैल्यू है, राइट. तो 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y में तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9. लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स, सो इट विल बी 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 9. तो ये 9x है, ये प्लस 9x, तो ये ज़ीरो हो गया. तो क्या बच गया, सिर्फ 9 इक्वल्स टू 9. सी, यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x तो दोनों कट हो गया. तो इसका मतलब क्या होता है कि इस वाले जो इक्वेशन है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. हम उसमें सॉल्यूशंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि अगर इधर हम लोग देखें तो वो क्या होगा, जो भी इक्वेशंस है, राइट. तो अगर उसमें हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 देखेंगे तो वो क्या होगा, तीनों सेम ही होगा. तो उससे क्या पता चलेगा कि ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड हो रही है, मतलब दोनों ही लाइन सेम ही है, इसलिए उसमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे. तो हियर वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, इसके पास कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट. So that is our answer. Now we'll do question number 5. It is root 2x plus root 3y equals to 0 and root 3x minus root 8y equals to 0. So we'll take the first equation, root 2x plus root 3y equals to 0. तो root 2x क्या हो जाएगा, ये इस साइड गया तो माइनस रूट 3y. सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बाई रूट 2y. ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में. तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. ओके, तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हो जाएगा रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3 बाई रूट 2 इंटू वाई माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0. रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3. तो 3 बाई रूट 2 वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट
√3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना होता है 3 होता है ना, माइनस √8 इक्वल्स टू 0। अब √8 जो है वो इधर √2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम एलसीएम लेंगे, तो वो हो जाएगा -3y माइनस ये √2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो √16y इक्वल्स टू 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ दैट ये नीचे जो √2 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा -3y माइनस √16 क्या होता है 4y इक्वल्स टू 0। नाउ इसका मतलब क्या हो गया -7y इक्वल्स टू 0। तो y क्या हो जाएगा 0/7 मतलब 0 ही हुआ, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इक्वेशन 1 क्या था √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो √2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो √2x 0 हो गया, राइट। तो अगर √2x 0 है तो x भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए 0,0, मतलब x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस करूँगी 1, 3 एंड 5, बाकी के 3 आप खुद से कीजिएगा। Second question is we have been given two equations and then we need to solve this and find the value of m, okay, for which y is equals to mx plus c, right. So now first of all it is also given y is equals to mx plus 3. Now we will solve these two equations first. We will use substitution method only for the entire exercise. So from the first one it is 2x plus 3y equals to 11. So 2x equals to what 11 minus 3y. So now x is equals to 11 minus 3y by 2. We have the value of x. Let's substitute in equation number 2. So substitute in equation 2, we'll get 2 into x minus 4y equals to minus 24. So it will be 2 into x की वैल्यू है 11 minus 3y by 2 minus 4y equals to minus 24. So this 2 and 2 gets cancelled. It will be 11 minus 3y minus 4y equals to minus 24. So this will be minus 7y equals to ये 11 उस साइड चला जाएगा, तो it will be 24 minus 11, okay. So now this is minus 7y equals to, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -35। तो y इक्वल्स टू -35 बाय -7, तो क्या आएगा 7 5 35, तो y की वैल्यू आ गई 5, ओके। नाउ उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन था 2x प्लस 3 इंटू वाई, दैट इज y इज 5 इक्वल्स टू 11। तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो इस साइड आएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई -4/2, दैट इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू -2 आ गई है। Now we need to find out the value of m. So y is equals to mx plus 3. y की वैल्यू है 5, तो 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, तो 3 उस साइड जाएगा तो 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू m minus 2m, right. So it will be m equals to 2 divided by 2 means -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1. So this is our second question. Question number 3 is form the pair of linear equations for the following problems and find the solutions by substitution method. The first one is the difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Find them. तो पहले हमको दिया था कि the difference between the two numbers is 26, तो x minus y equals to 26, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा था कि one number is 3 times other, तो x equals to 3 times y, तो हो गया ना दो इक्वेशंस। अब डायरेक्टली x की वैल्यू इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन
2 in 1, तो क्या हो जाएगा, 2 क्या है, x इक्वल्स टू 3y, तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू 13 आ गया। और इधर पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, so that is equals to 39. So we got both the values of x and y. Second question is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. दोनों ही supplementary है, तो एक इक्वेशन उसी से मिल गया, और दूसरा है exceeds by 18 degree. So let us do that. पहले तो दोनों सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एडिशन क्या होगा 180 डिग्री, तो वो इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है कि द लार्जर एक्सीड्स द सेकेंड वन बाई 18 डिग्री, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। अब इनमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 18 प्लस वाई, तो अब ये जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो वो हो जाएगा x की जगह पे लिखेंगे 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो वो हो जाएगा 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180, तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्रीज, तो वो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 162, तो y इक्वल्स टू 162 बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 81, तो y की वैल्यू मिल गई। अब उस वैल्यू को x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो दैट इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो x इज इक्वल्स टू 99. सो दैट्स इट, वी गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. The next question is that the coach of a cricket team buys 7 bats एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, तो पहले हम एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट गैस कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी इक्वल्स टू y, एक बैट का x रुपीज़, एक बॉल का y रुपीज़, तो पहला इक्वेशन है 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स दैट इज इक्वल्स टू 3800, और दूसरा है कि 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल्स टू 1750, तो ये दो इक्वेशंस है। हम जैसे आगे करते आ रहे हैं वैसे ही हमको इसको भी सॉल्व करना है। इक्वेशंस मिल गए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट यू विल गेट द आंसर्स ऑफ x एंड y, ये आप खुद कीजिएगा, राइट। आई विल डायरेक्टली गो टू क्वेश्चन नंबर 4. Fourth question is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered, मतलब कोई पर्टिकुलर पहले तो उसका फिक्स चार्ज रहेगा प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया उस हिसाब से एक एक किलोमीटर का प्राइस रहेगा। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 155. Find the fixed charges and the charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers. So let's solve it. तो पहले हम क्या लिखेंगे कि कोई फिक्स चार्ज उसको हम गैस कर लेते हैं, तो राइट डाउन लेट द फिक्स्ड चार्ज बी इक्वल्स टू x, कोई फिक्स चार्ज जो है उसको x लिया और पर किलोमीटर का जो चार्ज है एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लिया जाता है उसको हम y गैस करते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन, पहले इक्वेशन में हमको क्या बोला था कि 15 किलोमीटर के लिए उसको 10 किलोमीटर्स के लिए उसको 105 रुपीज़ पे करने पड़े, तो सिचुएशन 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा दैट पहले जो फिक्स चार्ज लगता है वो तो लग गया x रुपीज़, राइट, प्लस उसने 10 किलोमीटर्स कवर किए तो 10 किलोमीटर्स के y रुपीज़, ओके, मतलब जितने किलोमीटर्स कवर किए उतना इंटू y, दैट इज इक्वल्स टू 105, उसने उतना पे किया, राइट। तो ये पहला वाला इक्वेशन हो गया। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 2, वो क्या था कि उसने x रुपीज़ उसका फिक्स चार्ज प्लस उसने 15 किलोमीटर्स कवर किए, तो 15 इंटू वाई इक्वल्स टू 155, तो ये दो इक्वेशंस हो गए, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 क्या होगा x इक्वल्स टू
105, ये 10y इस साइड चला जाएगा तो माइनस 10y. नाउ सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2. इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू है 105 माइनस 10y, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे इधर पे तो वो हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155. तो ये 105 जो है उसको उस साइड भेज देते हैं तो इधर पे क्या आएगा, माइनस 10y प्लस 5y मतलब प्लस 15y, तो 5y हो गया, ये इस साइड गया तो 155 माइनस 105, तो वो क्या हो जाएगा, ओनली 50, राइट. सो नाउ y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, 50/5 मतलब 10. इस 10 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो लेट्स सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, और या तो फिर सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, इसको 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3. तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 100. तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5. तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आई है x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 10. x क्या था, फिक्स चार्ज, देयरफॉर वी विल राइट दैट देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर का जो चार्ज लगता है दैट इज इक्वल्स टू ₹10. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दैट द चार्ज ऑब्टेन इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स. तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 25 किलोमीटर्स तो क्या होगा, x प्लस 25 इंटू वाई. ओके, दैट इज इक्वल्स टू डैश, मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है कि 25 किलोमीटर्स के लिए कितने रुपीज़ लगते हैं. तो x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 किलोमीटर्स कवर करे तो पर किलोमीटर कितना 10 रुपीज़. तो 5 प्लस 250 दैट इज इक्वल्स टू 255. therefore we'll write down therefore the charge for 25 kilometers is ₹255, right? That's it. So this is your answer. Question number 5 is about the numerator and denominator. So they say that the fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. तो पहले हम guess कर लेते हैं that let the numerator be equals to x and the denominator is equals to y. हम दोनों को x और y guess कर लिया, numerator और denominator को. तो अब हमको क्या लिखना है कि अगर दोनों को 2 ऐड किया तो वो हो जाएगा 9/11. तो x/2 x प्लस 2 एंड y प्लस 2 दोनों को 2 ऐड किया तो वो इक्वेशन हो, मतलब ये फ्रैक्शन हो गया 9/11. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2. तो दैट इज अवर इक्वेशन. नाउ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18. तो ये 11x इधर ही रहेगा, 9y इस आ जाएगा तो माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22. तो इक्वेशन विल बी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. ये सिचुएशन 2 जो है उसमें हम लिखेंगे दैट if 3 is added to both numerator and denominator मतलब x plus 3 and y plus 3 then this fraction becomes 5/6. again cross multiplying it as we 6 goes this side, this goes this side, so that is equals to 5 into y plus 3. so now when we solve it it will be 6x plus 18 equals to 5y plus 15. So this becomes 6x minus 5y equals to 15 minus 18. So 6x minus 5y equals to -3. तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी आ गया. तो we have two equations, equation 1 and equation 2. तो इसमें से हम x की वैल्यू ले लेते हैं तो that will be 6x is equals to -3 plus 5y. सो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y/6. इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लेंगे
तो विल राइट डाउन 11 इंटू -3 प्लस 5y बाई 6, राइट, -9y इक्वल्स टू -4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -33 प्लस 55y बाई 6 -9y इक्वल्स टू -4। सो उसका एलसीएम लेके अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल्स टू -24। सो ये हो जाएगा 55y माइनस 54 मीन्स सिर्फ y इक्वल्स टू 24। ये 33 इस साइड आएगा तो प्लस 33, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9, सॉरी 6, तो y इज, हाँ 9 ही आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +9। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 11 इंटू एक्स माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो उसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू वाई, सो दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 equals to -4, so that will be 11x equals to -4 plus 9 9 is 81, so x equals to 77 by 11, that is equals to 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। so we can say that the fraction is, हमको तो fraction find out करना था ना, तो the required fraction is what, x by y, तो x is 7 and y is 9, so 7 by 9, so this is our answer। Question number 6 is about the ages of Jacob and his son. So first of all we will guess that let the age of Jacob be is equals to x years, okay, Jacob's age x years and the age of his son is equals to y years, right? So now what we'll do is फर्स्ट सिचुएशन है उसका वो हम देखते हैं। तो सिचुएशन 1 इज 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ओके, तो सिचुएशन में क्या है, 5 साल के बाद, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years। ओके, तो आफ्टर 5 years ये जो है वो प्रेजेंट एज है दोनों की, ठीक है, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। तो 5 साल के बाद दोनों की एज में 5 years बढ़ जाएंगे, तो x + 5 and y + 5। ओके, तो जैकब्स एज विल बी 3 times हिज सन्स एज। समझ में आया, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी, तो अब हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दैट विल बी 3y + 15। ओके, सो x - 3y इक्वल्स टू 15 माइनस ये जंप करके इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x - 3y इक्वल्स टू 10। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, राइट। सेकेंड सिचुएशन जो है वो क्या है कि जैकब्स एज वो 7 times 5 years अगो की बात कर रहे हैं, जैकब्स एज वो 7 times एज दैट ऑफ हिज सन। तो वो क्या होगा, बिफोर 5 years, राइट। सो वी विल राइट डाउन बिफोर 5 years, 5 साल पहले, राइट। तो क्या हो जाएगा, x - 5, जैकब भी 5 साल पीछे चला गया और उसका सन भी। बिफोर 5 years जैकब्स एज वॉज 7 times as old as his son, तो 7 times वो था, राइट। so that will be equals to x - 5 equals to 7y - 35। so now 7y comes this side, तो x - 7y equals to -35 + 5, तो ये हो जाएगा x - 7y equals to -30। इक्वेशन 2, इसमें से हम वैल्यू x की लेके फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू -30 + 7y, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू क्या है, -30 + 7y - 3y इक्वल्स टू 10। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 7y - 3y हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 10 + 30 मतलब 40, तो y इक्वल्स टू 40/4 मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो y इक्वल्स टू 10 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
इक्वेशन 2 में, तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 3 में ही कर देते हैं. 3 इक्वेशन क्या था, x इक्वल्स टू -30 प्लस 7y, राइट. तो उसको लिख देंगे -30 प्लस 7 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू -30 प्लस 70. तो x क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट. तो इसका मतलब x हमने किसकी गैस की थी एज, तो जैकब की. therefore the age of Jacob be equals to 40 years and the age of his son is equals to 10 years, right. So this is it. We have completed 6th question. Along with this exercise is also over. So keep watching Easy Study, like, share and subscribe it.